झारखंड में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, लेकिन एक बयान जो आया है वो सबसे ज़्यादा मारक है। रितेश देशमुख को आप लोग जानते ही हैं, इनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का, और इन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कराने की कोशिश हो रही है, लेकिन रितेश देशमुख ने जो बयान दिया है, काश वो कोई नेता बोला होता। जब वो कहते हैं कि धर्म खतरे में है, दरअसल वो झूठ बोलते हैं। उस वक्त धर्म नहीं, उनकी पार्टी खतरे में होती है। लेकिन दूसरे विंडो में तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है यूपी से। पुलिस वाले मतदाता सूची लेकर एससी समाज की बस्तियों में घूम रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आप सोचिए, पुलिस वाले के पास मतदाता सूची क्यों है? तो जब से यूपी में बीजेपी की लोकसभा चुनाव में बड़ी शिकस्त हुई है, तब से बीजेपी की सरकार बहुत सचेत है और पुलिस वाले अब मतदाता सूची लेकर घूम रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा है यूपी में किस तरह से जाति विशेष के, वर्ग विशेष के लोगों के नाम काटे गए हैं, किस तरह से वहाँ जाति विशेष, वर्ग विशेष के इलाकों में पुलिस की तैनाती कर दी जाती है। तो ये सब पब्लिक डोमेन में है, तो ये बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ा हमला रितेश देशमुख ने बोला है, और रितेश देशमुख ने बोला है कि जब वो कहते हैं धर्म खतरे में है, दरअसल वो झूठ बोलते हैं। उस वक्त धर्म नहीं, पार्टी खतरे में होती है। अब बताइए, रितेश देशमुख का ये बयान किसके लिए है? अब अखिलेश यादव का बयान सुनिए। अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज, जो छात्रों का प्रदर्शन है उसको लेकर, चूंकि बाईपोल का चुनाव हो रहा है, तो उन्होंने हमला बोला और कहा है कि जो लोग लाठी चला रहे हैं उनको जरूर छात्रों का जवाब मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं हेमंत सोरेन ने लगातार प्रधानमंत्री को करारा जवाब देना शुरू रखा है। हेमंत सोरेन लगातार एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे को उठा रहे हैं, और उस तरह से जिन्होंने ट्वीट किया उससे तो साफ है कि अब हेमंत सोरेन भी एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये एक बड़ी कोशिश है, और भारत की पूरी राजनीति एससी एसटी ओबीसी के पास घूम रही है। दरअसल जब से दिलीप मंडल मीडिया सलाहकार बने हैं प्रधानमंत्री के, तो हिंदू मुस्लिम का तरीका भी उनका बदल गया है। पहले हिंदू मुस्लिम का तरीका अलग होता था, अब वो एससी एसटी ओबीसी को समझा रहे हैं कि तुम्हारा आरक्षण जो है वो एएमयू की वजह से लटका हुआ है। लेकिन सवाल है कि एएमयू जामिया में आरक्षण नहीं है, ये बात सही है, लेकिन बाकी के संस्थानों में आरक्षण कौन चोरी कर रहा है, इस पर भी सवाल होना चाहिए। तो हेमंत सोरेन ने जो कुछ सवाल उठाए हैं वो मैं बता रहा हूं। आदिवासी दलित ओबीसी गरीब अगर अच्छा खा ले तो भाजपा को तकलीफ, आदिवासी दलित अच्छे अगर गाड़ी चला ले तो भाजपा को तकलीफ, आदिवासी दलित जंगल शोषण से बाहर आ जाए तो भाजपा को तकलीफ, आदिवासी दलित अगर साफ कपड़ा पहन ले तो भाजपा को तकलीफ, आदिवासी दलित अगर सत्ता संभाल ले तो भाजपा को तकलीफ, आदिवासी दलित अगर भाजपा के दल बदलू तानाशाहों के सामने झुकने नहीं तो मनुवादी भाजपा को भारी तकलीफ। आदिवासी दलित को इंसान नहीं समझती है भाजपा, और उसके साथ ही अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने वाली भाजपा हमारे बच्चों से अपनी जूठन उठवाना चाहती है। अगर कोई ना करे तो वो देशद्रोही। खूंटी में 11,000 आदिवासी, जी हाँ, देश की आज़ादी का मतलब समझाने वाले आदिवासी पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया था, जिसमें गांव-गांव के बच्चे शामिल थे। क्या आदिवासी कभी देशद्रोही कर सकते हैं? भाजपा आदिवासी दलितों को देशद्रोही समझती है क्या? आज तक भाजपा ने इस कृत्य के लिए माफ़ी क्यों नहीं मांगी? तो ये तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं, और सोचिए कि पूरी राजनीति अब एससी एसटी ओबीसी के साथ आ गई है। तो धीरे धीरे ही सही राजनीति बढ़ रही है, राजनीति मजबूत हो रही है। तो झारखंड में भी अब हेमंत सोरेन ने एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। पुलिस वाले थे, वो लेके पर्चियाँ चल रहे थे, और उस पर्ची पर मतदाता सूची था। चंद्रशेखर आजाद ने पूछा कि मतदाता सूची में आप क्यों लेके घूम रहे हैं, आपको क्या काम है? तो बहुजन समाज के काफ़ी सजग और निडर नेता एक और राजकुमार भाटिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। राजकुमार भाटी किसान समाज से आते हैं। उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने कहा कि कोई भी मंत्र से मुझे डैमेज कर दे तो मैं मान लूंगा कि मंत्र में ताकत होती है। ये तस्वीर है यूपी के कानपुर में बीजेपी नेता कुलदीप भदौरिया की। भदौरिया साहब ने एक महिला का एमएमएस वायरल कर दिया, जिसके बाद इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो चलिए, काफ़ी दिन बाद एक इस तरह से बड़ी गिरफ्तारी हुई है पॉलिटिकल लोगों की। तो अब ये आरोप नहीं लगेगा कि हम पॉलिटिकल लोगों, पार्टी से जुड़े लोग गिरफ्तार नहीं होते। चलिए, गिरफ्तार तो हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अगर हमारे खिलाफ बिजनौर से अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े
तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वही महाराष्ट्र में लगातार बीजेपी ने अब मोर्चा खोल दिया है और आज के लिए सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो यूपी में बेरोजगार युवाओं पर लाठी बरसाई जा रही है और झारखंड में नरेंद्र मोदी पक्की नौकरी का जुमला फेंक रहे हैं। तो युवाओं छात्रों का प्रदर्शन जो है वो बड़ा मुद्दा बन गया है और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो इस मुद्दे को भुना रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और 50% पैसे की हो रही है घपलेबाजी। महाकुंभ में 41 अरब के खर्च पर सभा ने सवाल उठाए हैं। तो सोचिए कि 41 अरब का बजट है सब प्रयागराज के कुंभ का, इसको लेकर भी सवाल सपा ने उठाए हैं कि ये सब जो है बेईमानी हो रही है। महाराष्ट्र में भाजपा के हारते ही योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने यह बड़ा तंज किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो अगर चुनाव की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद की भी लगातार डटे हुए हैं। लखनऊ में ओबीसी महासभा की बड़ी बैठक हुई है। उन्होंने जाति जनगणना की मांग की है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो सवर्णों को आरक्षण मिल रहा है उसका बड़ा विरोध किया है। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। आप अगर झारखंड से हैं, महाराष्ट्र से, तो हमें सीधे बता सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ SC ST OBC ये सोशल मीडिया की ताकत है, ये तमाम बहुजन पत्रकारों की ताकत है। इसमें दिलीप मंडल की भी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। और जितने SC ST OBC समाज के, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, चाहे आम लोग हों, चाहे पत्रकार हो, आपने जब से अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है तब से कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे तमाम हमारे बहुजन समाज के नेता भी हो, चाहे RJD हो, सपा हो, बसपा हो, JMM हो, JDU हो, ये सब लोग अब SC ST OBC की बात तो करने लगे हैं। लेकिन अभी भी अब आपको मुद्दा बनाना होगा कि जो SC ST OBC की बात कर रहा है क्या वो अपने संवैधानिक अधिकार बचा भी रहा है? क्या वो कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है? क्या वो रिजर्वेशन 27% OBC का है, जाति जनगणना की बात कर रहा है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर जाति जनगणना की बात नहीं कर रही है इसका मतलब वो आपको अंधेरे में रख रहा है। कांग्रेस ने फिलहाल जाति जनगणना की शुरुआत कर दी है और जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना हुई थी, आरक्षण बढ़ा, बाद में उस आरक्षण को रोक दिया गया। सवाल है कि वो रोक दिया गया, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में लोग सवाल पूछते हैं कि जब आप SC ST OBC की चिंता कर रहे हैं तो ये आरक्षण रोक दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? लोग सवाल पूछ देते हैं। अगर आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री SC ST OBC की बात कर रहे हैं तो लोग सीधे पूछते हैं कि अगर वो बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन 10% उन्होंने कर दिया बिना किसी से पूछे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने रोक भी नहीं लगाया। तो सवाल है कि SC ST OBC का जाति जनगणना करके उनके रिप्रेजेंटेशन को क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? तो ये तमाम सवाल हैं। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, खासकर SC ST OBC के लोग पूरे देश में एकजुट हो रहे हैं और वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट कर रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है। और इसका असर झारखंड में भी दिख रहा है। झारखंड में भी SC ST OBC के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी भले इसको हिंदू मुस्लिम पर पोलराइज करना चाहती है लेकिन वो बात बन नहीं रही है। और हेमंत सोरेन लगातार 27% रिजर्वेशन OBC का करना, 32% शेड्यूल ट्राइब का करना और 12% SC समाज के आरक्षण पर वो डटे हुए हैं। तो हेमंत सोरेन लगातार SC ST OBC के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी वहाँ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में भी लगभग यही लबोलुआब स्थिति है। जिस तरह से अब कांग्रेस की घोषणा पत्र सामने आ चुकी है उसमें भी उन्होंने जाति जनगणना की बात कही है, 50% कैप हटाने की बात कही है, आर्थिक मदद की भी बात कह रहे हैं। तो हेमंत सोरेन भी आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं। तो झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव जहां विपक्षी दल बीजेपी, चूंकि झारखंड में बीजेपी विपक्ष में है लेकिन सत्ता पक्ष में हेमंत सोरेन है, तो वहाँ हेमंत सोरेन SC ST OBC का मुद्दा उठा रहे हैं। बीजेपी वहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। महाराष्ट्र में विपक्ष में कांग्रेस, शिवसेना है, वो भी SC ST OBC का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी जो है वो धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। लेकिन दिलीप मंडल के बाद जाने के बाद वो धार्मिक ध्रुवीकरण जो है उसका तरीका बदल गया है। पहले जहाँ हिंदू मुस्लिम होता था, मस्जिद मंदिर की बात होती थी, अब SC ST OBC रिजर्वेशन के मुद्दे पर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। आप लोग अगर महाराष्ट्र से हैं और झारखंड से तो अपनी हमें राय दे सकते हैं, आपकी राय में क्या सरकार बनने वाली है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर इसमें मैं डाल दूं कि आज सारे नेताओं की प्रतिक्रिया इलाहाबाद पर आ रही है, जहां छात्रों ने
बड़ा प्रोटेस्ट किया है बेरोजगारी के खिलाफ और एग्जाम पैटर्न को लेकर कि एक ही तरह के एग्जाम 2 दिन में क्यों करवाए जा रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरें थी, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।